नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दिन की महत्वपूर्ण खबर, उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब कुर्सी की दौड़ शुरू हो गई है। मंत्री पद के साथ निगम मंडलों में मंत्री स्तर के ओहदे और संगठन में जगह पाने के लिए बीजेपी के नेता पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। नेताओं की चरणवंदना का दौर अब शुरू हो चुका है। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में इस तरह के कई बड़े नेता दिखने को मिले हैं और बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत से उन्होंने मुलाकात की है। इनमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, अर्चना चिटनिस और सतना के सांसद गणेश सिंह भी शामिल हैं। ये वो तमाम नेता हैं जो खुद अपने या फिर अपने करीबियों के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। माना जा रहा है कि कुर्सी की ये रेस आगे चलकर और तेज हो सकती है। सरकार के 3 मंत्रियों की हार के बाद मंत्रिमंडल में जगह भी खाली हुई है। 2 सीटें पहले से ही खाली थी, इसलिए तमाम पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक अपना हक इस पर जता रहे हैं। वही पराजित नेताओं को निगम कैबिनेट में जगह मिलने का अब इंतजार है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो टीम पीडी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। विंध्य में 3 मंत्री तो हैं, बेसाहू लाल सिंह जी, राम खिलावन पटेल जी और मीना सिंह जी। ये 3 मंत्री हैं जिसमें से 2 कैबिनेट हैं। तो विंध्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ये कहना तो ठीक नहीं है। विंध्य से सीटें मिली हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। कई मजबूरियां होती हैं, कई मंत्रिमंडल के विस्तार में कई चीज़ों को देखना पड़ता है और हम सारे लोग परिपक्व लोग हैं, सभी चीज़ों को समझते हैं और कुल मिला के हम सबका उद्देश्य क्षेत्र का विकास और जनता का कल्याण है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर अपने बारे में व्यक्ति खुद नहीं सोचता और पार्टी का काम एक धुन की तरह लगे रहता है। पार्टी के काम में किस व्यक्ति का कब कहाँ कितना कैसा उपयोग है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और नेतृत्व स्वयं ही निर्णय करता है, विचार करता है। प्रत्येक विधायक जो निर्वाचित होकर आता है, यदि उसकी विचारधारा की उसके दल की सरकार है तो मंत्री पद के लिए वो योग्य है। मंत्रिपरिषद में किसको सम्मिलित करना नेतृत्व का, संगठन का अपना अधिकार है, विशेष अधिकार है, और इसलिए उस पर किसी भी तरह की बात करना उचित नहीं है। जो निर्णय हमारा संगठन नेतृत्व करेगा, देश का, केंद्र का, वो हम सब के लिए मान्य रहता है। देखिए, बिंद का तो पहले से ही बड़ा हिस्सा हमको मिलना चाहिए था सरकार में, और चूंकि हमने तो 2018 के चुनाव में जिस तरह से पूर्ण बहुमत दिया था पार्टी को, लेकिन उस हिसाब से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। जैसा कि आपने सुना कि चर्चाएं जारी हैं और काफ़ी जटिल समस्या भी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर इन चीफ प्रभु पटेरिया जी, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। प्रभु सर, जीत मिली है बम्पर बीजेपी को, लेकिन अब समस्या बीजेपी के लिए ये खड़ी हो गई है कि विकल्प बहुत सारे हैं। देखिए अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुत बड़ा संगठन है, तो वो अपना दावा करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का। तो उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है कार्यकर्ताओं की, जिसमें से बहुत सारे लोग योग्य हैं और योग्य से बीच में से किसी योग्यतम का चुनाव करना हमेशा का एक कठिन काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछले लगातार 15 इसके पहले भी 15 साल सरकार में रही मध्य प्रदेश में लगातार, और अब फिर सरकार में केवल 15 महीने के कार्यकाल वो बाहर रही, तो उनको लोगों की परख है और समय के हिसाब से क्षेत्रीय संतुलन को साध कर, जातिगत संतुलन को साधते हुए और अगले चुनाव की रूपरेखा को देखते हुए पार्टी जो नेता आ रहे हैं, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो तो मंत्रिमंडल में संतुलन बनाना, नए लोगों को लेना या निगम मंडल में लोगों को एडजस्ट करना, ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी संगठन बखूबी कर लेता है और उसमें वो मुख्यमंत्री और संगठन की सहमति से सारे काम हो जाते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो अपनी प्रेजेंस जताने आ रहे हैं कि हम भी दावेदार हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम भी दावेदार हैं, आप हम ना भूल जाएंगे, तो अपना चेहरा दिखाने, अपने ये बताने के लिए कि हम भी हैं रेस में, केवल ये जानकारी देने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इनमें से जो आ रहे हैं सबको मिल जाएगा पद, ऐसा भी नहीं है, और इनमें से किसी को नहीं मिलेगा पद, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई सीनियर लोग भी आ रहे हैं और अपने पार्टी कार्यालय वो आते हैं बड़े नेताओं से मिलने के लिए। एक रूटीन कोर्स भी होता है, जब आते हैं तो उनका एक मतलब ये भी होता है कि लोगों से मेल मुलाकात हो जाए और अपनी प्रेजेंस दिखा दे, जिससे आगे चलकर उनको कोई ना कोई फायदा हो सके। अभिषेक जी, आज जैसा कि बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिला, राजेंद्र शुक्ला जी भी पहुंचे थे और सांसद गणेश सिंह जी भी पहुंचे थे। उनसे जब बात हुई तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी कहा कि वहां से मांग भी उठ रही है
कि अभी और भी लोग हैं और चाहते हैं कि विंध्य का प्रतिनिधित्व करे और अध्यक्ष बनाने की भी मांग उठ रही है। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और सांसद गणेश सिंह ने तो सीधे तौर पर कहा है कि काफी लंबे समय से मांग उठ रही है और 2000 जो चुनाव हुए थे उसमें भी काफी अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं विंध्य क्षेत्र से। हाँ अभिषेक, स्वाभाविक तौर पर 2018 के जो चुनाव थे उसमें विंध्य से बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस मिला है। वहां से भाजपा बहुत अच्छी सीटें वहां से निकाली हैं। उसकी तुलना में यदि हम अभी जो मंत्रिमंडल देखते हैं तो विंध्य का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। राजन शुक्ला एक बड़ा नाम है, शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया शिवराज सिंह चौहान के साथ रहते हुए कई भागों में, तो एक वो चेहरा है। लेकिन नए लोगों को भी मौका देने की एक मांग वहां से लगातार उठती रही है। गिरीश गौतम जैसे नेता वहां पर हैं, केदारनाथ शुक्ला जैसे नेता वहां पर हैं, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं वहां पर बड़े कद के जिनको की दावा है उनका मंत्रिमंडल में आने के लिए या विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी दावा हो सकता है, निगम मंडलों जैसे पदों पर भी जाने का दावा है। तो वो अपने क्षेत्रीय पहचान की बात जरूर वहां से कही है। गणेश सिंह चूंकि सतना से सांसद है, सतना को मंत्रिमंडल में स्थान मिल चुका है, सतना जिले से एक मंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसके बाद भी चूंकि हर नेता की इच्छा होती है कि वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले तो ज्यादा काम होगा और जो अगले चुनाव उनके लिए फायदेमंद होता है। जी अभिषेक। प्रभु सर, जैसा कि उपचुनाव में नतीजे आए हैं और सिंधिया समर्थक जो मंत्री हारे हैं उनकी जगह खाली हुई है, अब इसको लेकर एक उधेड़-बुन शुरू हो गई है। यहाँ पर भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि उनके जो नेता है ऐसे अटकले हैं कि उनके जो नेता है उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, और वही जो हारे हुए जो मंत्री है अब वो निगम मंडल में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, यहाँ चूंकि हम लोग मीडिया से इसलिए हम ये कह देते हैं सिंधिया समर्थकों की बात है या भाजपा के मूल कार्यकर्ता की बात है, चूंकि सबके सब कार्यकर्ता लोग जो आए थे भाजपा में वो सब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं, भाजपा के लोग हो चुके हैं, तो उनके बारे में पार्टी एक जैसा ही निर्णय लेगी सबके बारे में सोचते हुए। यहाँ पर कोई वो इस तरीके का भेदभाव कांग्रेस में जैसा छत्रपवाद है वैसा छत्रपवाद भारतीय जनता पार्टी में ना है, न कभी वो स्वीकार्य हो सकता है उस संगठन को। तो इसलिए छत्रपवाद जैसी कोई बात नहीं। और मुख्यमंत्री से अभी कई बार पूछा भी गया, मीडिया ने सवाल किए थे, अनाजी टीवी ने भी सवाल किया था, मुख्यमंत्री से पूछा था, तो उन्होंने अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं। स्वाभाविक तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ दिन और इंतजार इसको लेकर करना पड़ सकता है नेताओं को। तो इस बीच में पार्टी अपनी रूपरेखा बना लेगी, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, कहाँ क्षेत्रीय संतुलन साधना है, कहाँ जातिगत संतुलन साधना है। तो ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए पर शिवराज सिंह चौहान सही वक्त पर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, निगम मंडल की बात हो या फिर मंत्री पद देने की, क्या प्राथमिकता रहेंगी बीजेपी का आने वाले समय में, खास तौर पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई सारे दावेदार हैं? देखिए अभिषेक, दावेदार तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अब जो प्राथमिकता यदि बीजेपी ऐसे मामले में है तो उनकी प्राथमिकता है 2023 का चुनाव। जी, पार्टी ऐसे संतुलन साध कर मंत्रिमंडल बनाएगी, ऐसे लोगों को निगम मंडल में स्थान देगी और ऐसे लोगों को संगठन में स्थान देगी भारतीय जनता पार्टी के, कि जो आगे के चुनाव में उनके लिए मददगार हो सके, उनको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको सही ढंग से निर्वहन कर सके और उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि निखरे और अगले चुनाव के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लिए काम कर सके। शुक्रिया सर। तो उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कई तरह की उधेड़बुन चल रही है। मंत्री में बहुत सारे पद खाली हुए हैं, निगम मंडल की भी आशाएं लगाए बैठे हुए हैं हारे हुए मंत्री। और जैसा कि कहा है कि पहले कहा जाता था सिंधिया समर्थक और बीजेपी के नेता अलग अलग हैं, पर अब ये एक हो चुके हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है या फिर काफ़ी साधारण सा हल इसका निकल कर आने वाले समय में सामने आ सकता है। खैर, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले कहा कि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में कुछ जो है समय लग सकता है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर समय लग सकता है, किसको प्राथमिकता दी जाएगी ये देखने वाला विषय होगा। जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, क्या उनको प्राथमिकता दी जाती है या फिर नए नेताओं को मौका दिया जा सकता है, ये भी देखने वाला विषय होगा। अभी मंत्री पद के लिए कई सारे दावेदार जो है इस वक्त कतार में है और जाहिर तौर पर मुख्यालय में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बातचीत हो रही है। संगठन महामंत्री सुहास भगत से आज ही कई नेताओं ने मुलाकात की है और संगठन में पद के लिए हो, चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार में अपनी जगह ढूंढ रहे हो या फिर मंडल स्तर पर अपनी जो है उम्मीदवारी पेश करने की कोशिश हो, सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात करने कई नेता पहुंचे थे। इनमें पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, अर्चना चिटनिस और सतना के सांसद गणेश सिंह शामिल है। खास तौर पर विंध्य से मांग उठ रही है कि
किनको? से मैंने से बताया केपी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज थोड़ा कम आ रही है। हेलो जी, हाँ त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? टीम से चाहूंगा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। जी, बहुत कम आवाज आ रही है। जी जी आवाज बिल्कुल। जी, त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई तरह की उधेड़-बुन चल रही है, खासतौर पर बीजेपी मुख्यालय में आजकल काफी ज्यादा चहलकदमी देखने को मिल रही है, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ा हो या संगठन में पद को लेकर हो। विंध्य से बहुत ज्यादा मांग उठ रही है कि वहां से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी नेता को चुना जाए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जिसकी नजरों में सारी चीज रहती है, और ऐसा निश्चित रूप से होगा कि बिंद है वो तो बिल्कुल, ये बिंद के हम लोग ये तो चाहेंगे कि बिंद का प्रतिनिधित्व बढ़े। बिंद की ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा प्रतिसाद दिया है, तो इसी अपेक्षा से दिया है। जी सर, विधानसभा अध्यक्ष बनाने को लेकर भी मांग उठ रही है कि बिंद का चेहरा होना चाहिए इस बार विधानसभा अध्यक्ष के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है, पार्टी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है जी कि क्या होना चाहिए। इस पर मैं विशेष नहीं कहूंगा कि ये होना चाहिए। कुछ नाम है जो आप कहना चाहेंगे सरसरी तौर पर? नाम, अब सबसे बड़ा नाम तो इधर पहले राजेंद्र शुक्ला जी रहे, उन्होंने अच्छा काम किया है। जी जी, एक वो बड़ा नाम है, बाकी सारे बड़े नेता हैं, वो सारे लोग हैं इधर के। जी जी, पार्टी ज्यादा अच्छे से तय कर पाएगी। जी, ये कौन है, गिरीश गौतम जी भी हैं, केदार शुक्ला जी भी हैं। जी, युवाओं में युवा कई सारे जीत के आए हैं, ये लोग हैं। जी, तो सर आप भी युवा चेहरे हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहिए, किसी वरिष्ठ नेता को जिसको तजुर्बा है, पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। जी जी, मैं अपनी भूमिका कभी नहीं तय करता, न मांग करता। मैंने कभी नहीं सोचा, पार्टी ने जो दिया है बहुत दिया है, और जो पार्टी तय करेगी वही काम मैं करूंगा। शुक्रिया केपी त्रिपाठी जी, अनादि टीवी के साथ। मेरे लिए बहुत, वही मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सर्वोत्तम। जी जी, शुक्रिया त्रिपाठी जी अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे नाम त्रिपाठी जी ने जरूर लिए हैं, हालांकि ये कहा है कि ये पार्टी का फैसला होगा। जाहिर तौर पर कई सारे दावेदार हैं इसको लेकर, और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। बिसाहुलाल सिंह जी ने भी इसको लेकर कहा था कि विंध्य से इस बार प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खैर, इस पर चर्चा चल रही है और विचार विस्तार भी होगा, और आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि ये कौन से नाम होंगे और शीतकालीन सत्र में वो कौन होगा जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए पद संभाल लेगा।